एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। तो सुबह से ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ये प्यारे प्यारे मोगरे के फूल है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे फूल आए तो बस आ गई हूँ घर के अंदर। थोड़ा सा जो फूल है वो मैं दिखा रही थी और बाहर बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बस ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए चली गई थी। तो किचन में आकर यहाँ पर जो मेरा हॉट वाटर है वो मैंने बना लिया है। बस आराम से बैठकर थोड़ा सा टाइम मेरे लिए मैं निकालती हूँ। तो उसके बाद ही जो मेरा घर का काम है वो स्टार्ट होता है। तो पानी पीने के बाद छोटा मोटा जो काम रहता है वो मैं निपटाती हूँ। तो सुबह उठने के बाद ही सबसे पहले जो कपड़े हैं वही मैंने मशीन में डाल दिए थे धुलने के लिए, ताकि मैं दिया बाती करूँ हॉट वाटर पीऊँ, तब तक जो कपड़े हैं वो धुल जाए। तो अभी चाय नाश्ता मेरा बाकी है, लेकिन सबसे पहले जो कपड़े धुल चुके हैं मशीन में से निकालूंगी और फिर उसको सुखा दूंगी। तो बस ऐसे ही जो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं तो फिर आसानी से जो घर का काम हम संभाल पाते हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स के साथ जो मैं घर का काम करती हूँ तो अच्छी तरीके से घर साफ भी हो जाता है, नीट एंड क्लीन भी हो जाता है और टाइम का भी बचाव होता है। तो बस ऐसे ही मल्टीटास्किंग जो मैं काम करती हूँ सुबह के टाइम। तो यहाँ पर जो सारे कपड़े हैं उसको मैं सुखा देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे लिए चाय बनाऊंगी, चाय नाश्ता करूंगी और फिर जो मॉर्निंग का मेरा घर का काम है वो स्टार्ट होगा। तो कपड़े को सुखा देती, इसके बाद फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो कपड़े को सुखाने के बाद आ गई हूँ घर के अंदर। जो बहुत सारा दूध बच गया है तो फ्रूट कस्टर्ड है वो बनाऊंगी, फ्रूट सलाद भी आप बोल सकते हैं। तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। अभी आजकल बहुत ही गर्मी पड़ रही है तो बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। तो घर का काम करूँ तब तक उससे पहले जो ये कस्टर्ड है वो बना देती हूँ, ताकि ये ठंडा हो जाए तो मैं फ्रिज में रख सकूँ। और शाम के टाइम जो सारे फ्रूट्स है वो मैं कट कर इसके अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पर दूध को बॉईल कर दिया, इसके अंदर स्वाद के अनुसार चीनी है वो डाल दी है। इसके बाद जो मैंने थोड़ा सा दूध अलग निकाल लिया, इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर है वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है वो डाला। अच्छी तरीके से पूरा यहाँ पर इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और जो दूध भी हमारा हो चुका है तो जो कस्टर्ड पाउडर हमने दूध में भिगो कर रखा है इसको मैं थोड़ा थोड़ा कर कर डाल दूंगी और अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करेंगे, वरना फिर जो नीचे की तरफ ये पूरा बैठ जाता है। और यहाँ पर इलायची का पाउडर है वो मैंने ऐड किया है। अच्छी तरीके से पूरा उसको मिक्स करूँगी और फिर जो गैस को मैं बंद कर दूँगी। ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूँगी। उसके बाद ही जो मेरा अब घर का काम है वो भी मुझे करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये गाढ़ा हो चुका। अभी और भी थोड़ा गाढ़ा होगा जो कि ये ठंडा हो जाएगा तब। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ। उसके बाद जो पूरा घर का काम है वो भी मैंने निपटा दिया। अभी मैं सीधे मैं आप लोगों को दोपहर के टाइम मिल रही हूँ। आज मैं खाने में अकेले ही हूँ, मेरा बेटा भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। तो ज्वार की रोटी है बाजरे की वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो बस अचार के साथ मैं आज उसको खा लूँगी। कभी कभार ऐसा होता है हम अकेले होते हैं तो थोड़ी सी हमारे लिए आलस आ जाती, तो इसीलिए आज मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया। अकेली थी तो आलस आ ही जाती, तो ज्वार की रोटी ही बना दी है। रोटी सिक रही है तब तक यहाँ पर काउंटर टॉप वगैरह अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। तो पूरा काउंटर टॉप अच्छी तरीके से मैंने नीट एंड क्लीन साफ़ कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो ज्वार की रोटी है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं देसी घी है वो लगा लेती हूँ। तो आराम से बैठकर पहले मैं खाना खा लूँगी। उसके बाद बर्तन वगैरह है वो मैं साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर आराम करूँगी। वैसे मुझे नींद तो कम आती लेकिन फिर भी ऐसे ही थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो खाना पीना भी मेरा हो चुका है। तो सीधे मैं आप लोगों को शाम के वक्त मिल रही हूँ। यहाँ पर जो फ्रूट्स है वो मैंने कट किए हैं। अंगूर है, चीकू है, एप्पल है और फिर जो थोड़े से दाड़म है वो मैंने निकाल लिए। अनार, सॉरी दाड़म हम गुजराती में बोलते अनार है, उसके दाने निकाल लिए। और यहाँ पर जो दूध है वो भी ठंडा हो चुका है। कस्टर्ड अच्छी तरीके से पूरा ठंडा हो चुका है। तो जो सारे फ्रूट्स मेरे पास घर में थे वो मैंने सारे ऐसे ही कट कर लिए। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सॉरी, पीने में अगर हम चाहे तो खा भी सकते। मैं तो इसको रोटी के साथ दोपहर के टाइम ले लेती हूँ खाने के टाइम। तो ये बहुत बहुत ही टेस्टी बना था और इतना ठंडा ठंडा था कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो बैठकर मैं भी यहाँ पर एक कटोरी बैठकर पी ली थी। तो बस इसको मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर ओवरनाइट के लिए।
ये बिल्कुल भी 3-4 दिन तक खराब नहीं होता है फ्रिज के अंदर। वैसे तो 1 हफ्ते तक भी चल जाता है, लेकिन बचता ही नहीं है, तुरंत के तुरंत ये ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर जो खाने की तैयारी है वो चल रही है। शाम के टाइम साबूदाने की खिचड़ी बनानी है, तो वो भी मैंने भिगो कर रख दिया है। तो उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया था, सीधे मैं आप लोगों को दूसरे दिन मिल रही हूँ। यहाँ पर ये सारी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, और मैं मिरर में आप लोगों को हाय बोल रही थी। तो सबसे पहले मेरे बेटे के रूम में आ चुकी हूँ। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो सारी चीज़ें ऐसे ही फैली पड़ी, इसको मैं हटा रही हूँ। मैं चाहे कितनी बार ही कर लूँ, लेकिन बच्चे इस तरीके से ही कर ही देते हैं। तो वीक में एक बार मैं आकर इसके रूम में जो सारी डीप क्लीनिंग वगैरह होती है, जो भी चीज़ें करनी होती है, वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इसको मैंने अरेंज कर ली। इसके बाद यहाँ पर जो क्लीनिंग है वो मैंने स्टार्ट किए। तो डस्टिंग क्लीनिंग भी मैं आज एक एक रूम में कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे बेटे के रूम से ही स्टार्ट किया है। यहाँ पर मिरर वगैरह अच्छी तरीके से पूरा मैं साफ़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद स्विच बोर्ड है, वहाँ पर भी अच्छे से मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया। इसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पर भी जो नीचे की तरफ यहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी थी वो मैंने ड्रॉअर में रख दी है, और मैं मिरर को क्लीन कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा जो पानी के छींटे हैं वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ताकि अच्छे से ये पूरा क्लीन हो जाए। वैसे तो मिरर को मैं क्लीनर से साफ़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार पानी से जो मैं साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छे से ये हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा जो ड्रेसिंग टेबल इसको मैंने क्लीन कर लिया है। इसके बाद आ गई हूँ बेड के पास। आप देख सकते हैं मैं वीक में 2 बार बेड को क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी धूल आ ही जाती है। पता नहीं, मेरी विंडो है वो भी आजकल बंद ही रहती है, लेकिन फिर भी इतनी धूल आ ही जाती है। तो यहाँ पर भी वीक में 2 बार अच्छी तरीके से मैं बेड को भी क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे ही सुबह के टाइम जैसे मैं काम करने में लगती हूँ, तो पूरे 2 घंटे के अंदर पूरा घर का जो काम है वो मैं मैनेजमेंट के साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद आ गई हूँ बाहर की तरफ। यहाँ पर टीवी वगैरह जो सारा अच्छे से साफ़ करूँगी। तो इसी तरीके से जो घर की क्लीनिंग करती है, तो पूरा जो घर ऑर्गेनाइज दिखता है, साफ़ सुथरा दिखता है। तो टीवी यूनिट को भी अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो फ्रिज है इसको मैं बाहर की तरफ से पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो घर हमारा देखने में भी क्लीन लगे। तो इसी तरीके से जो घर का काम मैनेजमेंट के साथ करते हैं, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि घर का काम कब हो चुका। तो यहाँ पर फ्रिज को साफ़ करने के बाद यहाँ पर सोफ़ा ऐसे ही पड़े, तो इसको मैं अरेंज करूँगी। सारे जो कुशन इसको मैं हटा दूँगी, और कवर है इसको मैं अच्छी तरीके से खींच कर फिर से सेट कर लेती हूँ। तो एक साइड का तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं, एक ही साइड यहाँ पर सरवटे है कवर के अंदर, तो वहाँ पर मैं अच्छे से पूरा खींच कर इसको सेट कर देती हूँ। तो बस छोटे बच्चे होते हैं तो फिर ज़्यादा इस तरीके से होता है, लेकिन मेरे घर के अंदर छोटे बच्चे नहीं हैं, तो फिर ज़्यादा सरवटें बिल्कुल भी सोफ़े के ऊपर नहीं आती है। अगर छोटे-छोटे जो बच्चे होते तो ही फिर ज़्यादा घर गंदा होता है, वरना तो नहीं होता है। तो यहाँ पर सोफ़ा इसको भी मैंने अरेंज कर लिया है। इसके बाद बारी आती है पूरे घर के अंदर झाड़ू लगाने की। तो आज जो सारी क्लीनिंग जो मेरे बेटे के रूम से ही स्टार्ट की है, तो फिर से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो ये वाले कमरे के अंदर मैंने झाड़ू लगा लिया, इसके बाद बेडरूम में लगाया। उसके बाद जो पूरा लिविंग रूम है वहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी, साफ करूंगी। तो पूरे घर के अंदर झाड़ू पोछा है वो भी मैंने कर लिया। इसके बाद आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर पूरा जो काउंटर टॉप है इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। तो बर्तन इसको भी मैंने वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो सारे बर्तन है चाय पानी के वो पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो साइड में मैंने रेक रखी हुई इसको मैं हटाकर पूरा क्लीन कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। वीक में 2 बार इसी तरीके से मैं करती हूँ, वरना फिर नीचे की तरफ बहुत सारी जो डस्ट हो जाती है, इसीलिए साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी अच्छे से पूरी रेक है इसको मैं क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। इससे जो पूरा किचन देखने में ऑर्गेनाइज दिखता है, सुंदर दिखता है। तो रेक को भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर जो भी पानी है वो भी मैं भर कर रख दूँगी मटके के अंदर। यहाँ पर पूरा काउंटर टॉप है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर साफ़ हो चुका है, पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो सफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से पूरा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो खाना है वो मैं बना रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर वेफर्स, मूंगफली के दाने, हरी मिर्ची वो मैंने तल कर रख दिया है।
और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मेरा बेटा लेकर आया, मैंने उसको फ़ोन किया था कि इतनी चीज़ें लेकर आना, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे अरेंज करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टर्ड, फ्रूट सलाद वो भी पड़ा है। तो जब मन होता है तो ठंडा ठंडा पी लेते हैं। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।